आप वॉक करने के बहाने से कहीं अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? गलत तरीके से वॉक करना हो सकता है खतरनाक। सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। Hi everyone, you are welcome in my YouTube channel Pawar Padi All Rounder. Dear friend, my name is SS Pawar. I am an ex-serviceman from Army. I belong to a beautiful place of land of God that is Uttarakhand. तो dear friend, जैसे कि आज डिजिटल दौर में जहां आज का इंसान सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंड हो गया है और किसी हद तक सोशल मीडिया इंसान के जीने का एक जरिया बन गया है। वहीं आज का टीनेजर हो, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, महिला पुरुष आज अपने शरीर के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और उसके लिए हर कोई कुछ ना कुछ व्यायाम डेली बेसिस पे परफॉर्म करता है। तो उन्हीं व्यायाम में से एक प्रमुख व्यायाम है वॉकिंग। और वॉकिंग शरीर के लिए वो व्यायाम है जो कि आपको हमेशा चुस्त और फिट रखता है। लेकिन वॉकिंग का भी एक प्रॉपर तरीका और टाइम दिया गया है। तो मैंने कहीं कहावत सुनी थी इंग्लिश की, आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम वेरी ईगर टू परफॉर्म एवरी एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम आर्मी, व्हाइल I joined another job. That time I used to walk every day after having my lunch. लेकिन आज मुझे सही जानकारी मिली है कि कभी भी लंच हो या डिनर हो, उसके तुरंत बाद आपको वॉक नहीं करना है। अगर करना भी है तो उसका क्या सही तरीका है, तो इसी के मद्देनज़र अब मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं इस मौके को नहीं छोड़ता हूँ। तो क्या है वॉक करने का एक प्रॉपर तरीका और टाइम, तो उसको जानते हम जीवा आयुर्वेद के फाउंडर डॉक्टर प्रताप चौहान की न्यूज़ 24 से एक खास बातचीत, जिसमें वो बता रहे हैं कि वॉक करने का प्रॉपर तरीका और क्या टाइम है और हमें अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करना है और क्या क्या खाद्य पदार्थ हमको लेने हैं। ये सारी बातें हम जानते हैं जीवा आयुर्वेद के फाउंडर संस्थापक डॉक्टर प्रताप चौहान जी से। तो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें कि क्या आप भी डेली बेसिस पे वॉक करते हैं कि नहीं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो भी सब्सक्राइब कर दें। तो पेश है जीवा आयुर्वेद के संस्थापक डॉक्टर प्रताप चौहान की खास बातचीत न्यूज़ 24 के साथ, दैट व्हाट इज़ द प्रॉपर मेथड, व्हाट इज़ द प्रॉपर टाइम ऑफ वॉक। ओके, लेट्स गो। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और जो मुझे लगता है आज सभी को सुनना जरूरी है जी। वॉकिंग मिस्टेक्स। लोग वॉक तो करते हैं लेकिन कई बार उनको पता ही नहीं होता है कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही तो बात। सबसे पहला प्रश्न कि जो लोग वॉक कर भी रहे हैं वो किन किन बातों पर ध्यान दें। दूसरा बात, पित्त कफ की चर्चा आप लगातार करते रहे हैं, उसका वॉकिंग से क्या कनेक्शन है जी। और जो लोग बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं उनके शरीर पे क्या नुकसान, सेडेंटरी रहते हैं, बिल्कुल चलते फिरते नहीं है जी। तो आज उनको ये बताइए कि किस तरीके से महत्वपूर्ण है। नहीं, बहुत अच्छा विषय है। और जैसा ये बड़ा कॉमन सा विषय है कि लोग सुबह सैर के लिए निकल जाते हैं, कुछ लोग पार्क में जाते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छी तरह से सुनिए कि क्या गलतियां हम करते हैं। हमने विशेष रूप से गलतियों की बात आज करनी है। तो वैसे तो आयुर्वेद में हमारी जो मेन पुस्तक जिसका बार बार हम जिक्र करते हैं
चरक संहिता के अंदर एक विशेष सब्जेक्ट है दिनचर्या। तो दिनचर्या का वर्णन जहाँ किया गया है वहाँ पर जो है हमारा डेली रूटीन समझाया गया है कि सुबह से शाम तक हमको किस तरह से अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। वहाँ पर व्यायाम का एक महत्व भी बताया कि व्यायाम यानी कि जो एक्सरसाइज है उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। और उसमें एक सिंपल एक्सरसाइज भी होती है जिसको वॉकिंग कहते हैं, चक्रमण के नाम से लिखा है वहाँ, चक्रमण करना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे से, मतलब बहुत तेज़ भी नहीं बहुत धीमे से नहीं, पैदल चलना, उसको चक्रमण बोलते हैं। यानी कि जिसमें आपको बहुत एक्सर्शन ना हो, आराम से जिस चलें किसी तरह, तो उसका भी एक डिस्क्रिप्शन वहाँ आता है। तो नियमित रूप से सैर करने से यानी व्यायाम करने से पहले तो ये समझ लीजिए उससे फ़ायदा क्या होता है। एक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक रहता है, पाचन अच्छा होता है, जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं भोजन के माध्यम से वो एब्जॉर्ब अच्छे होते हैं अगर आप सैर करेंगे। ओवरऑल कहें तो हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, वो अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आप वॉकिंग करते हैं रोज़ तो शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, लिम्फ का सर्कुलेशन अच्छा होता है, मानसिक तनाव कम होता है और मन प्रसन्न रहता है। और यदि आपको जो है अगर ऐसी जगह कहीं आप जो सैर कर रहे हैं जहाँ ग्रीन एरिया है, कोई अच्छा ग्रीन पार्क है, फॉरेस्ट है, उसमें यदि आप वॉक कर रहे हैं तो और भी अच्छा फ़ायदा होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में वज़न को कंट्रोल करने के लिए वॉकिंग बहुत अच्छी है। शरीर की मांसपेशियाँ, हमारे जो हड्डियाँ और जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए वॉकिंग बहुत अच्छी है। शरीर के सभी ऑर्गन्स में उचित मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए वॉकिंग बहुत अच्छी है। और हार्ट की मसल्स की एक्सरसाइज भी वॉकिंग के माध्यम से होते हैं। अब जहाँ तक दोषों की बात आपने की, तो एक तो मैं ये बता दूं कि तीनों दोषों को, यानी कि जो 3 हमारे दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, इनको बैलेंस करती है वॉकिंग। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। वॉकिंग करने से शरीर में वात का जो प्रवाह है, जो हमारी सर्कुलेटरी फोर्स है वात, वो अच्छी होती है और उससे वात बैलेंस रहती है। पित्त जो कि पाचन कराता है तो वो भी सही काम करता है, अपने पाचन को ठीक ठाक काम करता है। कफ जो हमारे शरीर को स्थिर रखने का काम करता है, जो एक तरह से सेडेंटरी होता है, वो भी स्टिमुलेट होता है। नहीं तो अगर आप बैठे रहेंगे तो कफ बढ़ जाएगा आपका, लेकिन चलने से कफ भी आपका स्टिमुलेट होता है। तो ये आपको समझ आ गया। लेकिन अगर आपको जो है पाचन खराब है, आपको जो है अपच है, इंडाइजेशन है, गैस है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप ज़रूर वॉक करिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जोड़ों में और मांसपेशियों को में भी अगर आपको अकड़ाहट रहती है, दर्द होती है, या आपका वज़न बढ़ रहा है, डायबिटीज़ आपको हो गई है, हार्ट डिजीज़ आपको हो गई है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, इन सभी बीमारियों में आप वॉकिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और मानसिक लेवल पर अगर आपको डिप्रेशन रहता है तो उसमें भी आपको वॉकिंग से फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आपको नियमित रूप से जो है वॉकिंग करनी चाहिए। लेकिन जो गलतियाँ जो आपने पूछी कि क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से जिक्र करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आपको ये समझना आवश्यक है कि हमारा जो चलना फिरना है रोज़ का, वो इसमें काउंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते हैं हम तो दिन भर चलने का ही काम है हमारा, तो वो वॉकिंग में काउंट नहीं होता। एक प्रॉपर अलग से, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ योग करते हैं, कुछ स्पेशल एक टाइम डेडिकेट आपको करना चाहिए। वो किस समय करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, ये भी बताएंगे आप। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फटाफट फोन करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, वॉकिंग मिस्टेक की बात हो रही है तो ये भी बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि बहुत सारे लोग खाना खाने के तुरंत बाद वॉक करने चले जाते हैं। कॉमन प्रैक्टिस है ये। तो ये समझाइए कि ये कितना सही और कितना गलत है। गति क्या होनी चाहिए? क्या वॉक तेज गति से करें या फिर नॉर्मल गति से करें, और किस समय? क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर में अगर मैं देखूं तो बहुत पोल्यूशन है, लेकिन हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, तो वॉकिंग का टाइम क्या होना चाहिए? ठीक, सुबह ही करें या फिर कोई भी आपको सहूलियत टाइम मिलता है तो कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपने पूछा कि खाना खाने के बाद, तो आयुर्वेद में हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, आहार और विहार। इसका बहुत जिक्र होता है अगर आप देखें आयुर्वेद में, यानी कि जो हमारी डाइट है और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ठीक होनी चाहिए। जो भी भोजन हम खाते हैं वो हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक होना चाहिए। बार बार मैं आपको समझाता हूँ। और हमारा लाइफस्टाइल भी इस प्रकार का होना चाहिए कि जो हमारे पाचन में किसी तरह का डिस्टरबेंस ना करे। क्योंकि अगर पाचन में डिस्टरबेंस करेगा, भोजन खाने के बाद अगर हमारे शरीर में काफ़ी सारी जो एनर्जी हमारी होती है वो भोजन को पचाने में लग जाती है। तो उस समय यदि हम खाना खाने के बाद वॉक करेंगे तो आप समझ लीजिए जरा, जो एनर्जी पचाने में लगनी चाहिए उस एनर्जी को आपने टांगों में लगा दिया चलने के लिए, तो उधर एनर्जी कम हो जाएगी आपकी। तो वो अगर एनर्जी कम होगी तो खाना पचेगा नहीं, खाना पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो फिर आपका काम तमाम करेगा। ये तो हम बार बार आपको समझाते ही हैं।
तो इसलिए जो है खाना खाने के बाद आपको वॉकिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, आयुर्वेद में ये लिखा है कि भोजन के बाद 100 कदम आपको चलना चाहिए। 100 स्टेप्स चलने का निर्देश आयुर्वेद में किया गया है, ताकि आपका जो 100 कदम चलने से क्या होगा, जो खाना खाया है वो थोड़ा सा सेटल हो जाएगा और फिर डाइजेशन उसका शुरू हो जाएगा। तो इसलिए 100 कदम चलें। और ये भी लिखा है कि उसके बाद हो सके तो 10-15 मिनट थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। यदि आपको जो है सैर करना भी है तो वो खाना खाने के 2 घंटे बाद आप जाकर के सैर कर सकते हैं, ताकि कुछ भोजन आपका पच जाए। जहाँ तक वॉकिंग करते समय क्या गलती जो करते हैं लोग, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। ना तो अधिक तेज़ चलना है आपको, ना बहुत स्लो चलना है। अपनी शक्ति के अनुसार मीडियम पेस पर आपको वॉक करना चाहिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप चलते हैं तो उस समय आपको सांस नहीं फूलना चाहिए। अगर सांस फूल रहा है तो आप तेज़ चल रहे हैं, थोड़ा धीमा हो जाइए। अगर शॉर्ट में अगर हम कहें तो जो आपका जो वॉकिंग है वो एक तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहनी, पोस्चर का बहुत ध्यान है। ऐसे नहीं कि ढीले ढाले ऐसे ही बस टहलते हुए चल रहे हैं या जो केवल हाथ पैरों की मूवमेंट कर रहे हैं। स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, कंधे थोड़े पीछे की तरफ हों। और इसका बेस्ट टाइम जो होता है वो है मॉर्निंग में। प्रातःकाल जब आप सुबह उठते हैं, उठ करके थोड़ा पानी पिएं, मोशन के लिए जाएं, पेट साफ़ करें, दांत साफ़ करें, थोड़ा नाक कान ये सब हम बताते हैं जो इनको साफ़ करें, और उसके बाद वॉक पर निकल जाएं। खाली पेट ही वॉक करना बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग स्नान कर लेते हैं, स्नान के बाद थोड़ा वो मेडिटेशन वगैरह पूजा पाठ करके उसके बाद भी सैर पर जा सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद नहीं। और किसी कारणवश यदि आपको मॉर्निंग में समय नहीं मिल पाता है तो आप शाम को भी जा सकते हैं, लेकिन डिनर से पहले भी आप वॉक पर जा सकते हैं। तो ये दोनों समय वॉक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब आप वॉकिंग करें उस समय आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए। थोड़ा सा उस पेस पर आप चलें जिससे कि आपका सांस ना फूले, और माइंड को थोड़ा सा उस समय रिलैक्स रखना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जो है काम करते हैं, वॉक करते हैं, तो उस समय माइंड इधर उधर आपका डिस्ट्रैक्ट ना हो। जी बिल्कुल, तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो लोग वॉक के दौरान सबसे ज्यादा करते हैं? जी देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहली गलती तो यही करते हैं कि वॉकिंग का सही समय जो है लोग चुनते नहीं, यानी कि सुबह के समय वॉक मैंने देखा है लोग नहीं करते हैं। और आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो रात को डिनर के बाद तुरंत खाना खाया और वॉक पर निकल जाते हैं और कम से कम आधा पौना घंटा चलते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं करना है। वॉक करते समय कुछ लोग जो हैं जो नाइट की ड्रेस ही पहन कर निकल जाते हैं, ऐसे सुबह उठे वैसी जो लूज ड्रेस होती है। नहीं, आपको प्रॉपर एक अटायर होता है उसका, बहुत टाइट फिटिंग भी नहीं पहन लिए। ऐसी चीज़ें आप पहनिए कि जो थोड़ा सा प्रॉपर ड्रेस। कुछ लोग चप्पल पहन के निकल जाएंगे, स्लीपर्स पहन के निकल जाएंगे। नहीं, आपको सही ड्रेस पहनना है, आरामदेह हो, और वॉक करते समय जो है आपको प्रॉपर शूज़, वॉकिंग शूज़ हों। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर घास है तो वहाँ पर आप नंगे पैर चलें, अगर नहीं है तो फिर आप जो है शूज़ पहन करके, पक्की सड़क वगैरह पर अगर आप चलते हैं तो प्रॉपर स्पोर्ट्स के शूज़ पहन करके चलें। वॉक करते समय ये ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, वॉक करते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी, व्हाट्सएप मैसेज नहीं चेक करने, रील्स नहीं देखना। कि लोग मैंने देखा है चलते चलते रील देखते रहते हैं, या कई लोग ग्रुप बना करके वो पॉलिटिकल डिस्कशन या कोई भी डिस्कशन चल रहा है, आपस में बहस ही हो रही है, तो माइंड आपका वहाँ लग गया। पूरा माइंड आपके पैर की देखना चाहिए कैसे चल रहे हैं। या किसी अन्य प्रकार का कोई भी ऐसा काम ना करें। कुछ लोग कान में म्यूजिक सुनते हुए चलते रहते हैं। तो वॉक करते समय मन शांत होना चाहिए। अगर अच्छा रहेगा कि आप अपने माइंड को अपनी सांस पर फोकस करें, या माइंड में कोई पॉजिटिव चीज़ों को सोचें। आप कोई मंत्र जप भी कर सकते हैं अगर आपको मंत्र अच्छा लगता है। वॉक करते समय अगेन आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, कंधे गर्दन बिल्कुल अच्छे तरह से बाहर की तरफ निकले हुए हों, और 30 से 40 मिनट तक आप अच्छी तरह से वॉक कर सकते हैं। बहुत अधिक देर तक भी नहीं करना, कुछ लोग तो 2 घंटे तक ही वॉक करते रहते हैं। और अगर वॉक करते समय शरीर में आपको किसी भी तरह की कोई दर्द होता है, कोई थकान होती है, तो फिर वॉक ना करें। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करें। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी भी प्रकार के कोई संशय हों तो आप जीवा के सर्टिफाइड डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपको काम करना है, ये गलतियां हमने यहाँ इसलिए बताई हैं कि जब आप कोई भी कार्य करते हो वो 2 प्रकार से आप कर सकते हो। एक सही प्रकार से कर सकते हो, एक गलत प्रकार से कर सकते हो। सही करोगे तो उसका परिणाम भी सही आएगा, गलत करोगे तो उसका परिणाम भी गलत ही आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, टाइम भी निकाल रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं गलत तरीके से।
तो उसका परिणाम भी आपको गलत ही मिलेगा। और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि जी हम तो रोज़ सुबह सैर भी करते हैं, ये भी करते हैं, फलाना भी करते हैं, लेकिन हमारा फिर भी जो है कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप हो सकता है आप गलत तरीके से कर रहे होंगे। और इसीलिए हमने आज ये विषय लिया कि क्या क्या गलतियाँ हम वॉकिंग करते समय आम तौर पर करते हैं। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या रिफाइंड तेल खाना चाहिए या ये शरीर में जाकर जहर के समान काम करता है, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करिए। चले अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, आज हम बात ये भी करेंगे कि रिफाइंड ऑयल जो है बहुत घरों में इस्तेमाल होने लगा है। सरसों का एक तरीके से विकल्प इसको लोग मानते हुए इस्तेमाल करने लगे हैं। पूरियां अगर तलनी हो तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल फ्राई करने के लिए आमतौर पर तो ऐसे में इसलिए समझना चाहूंगी कि ये जब शरीर में जाता है तो किस तरीके से काम करता है। क्या ये एक ऐसा तेल है जो शरीर में जहर पैदा कर सकता है? देखिए, डेफिनेटली जो है कोई भी चीज़ आयुर्वेद के अनुसार हम जो बार बार आपको कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर के अंदर जाती है एज ए फूड, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो हमारे शरीर में नेचुरल फॉर्म में हम डाल रहे हैं या वो कुछ प्रोसेसिंग करके हम उसको डाल रहे हैं। तो मान लो आपको अगर कोई भी चीज़ नेचुरल जाएगी तो बॉडी के लिए अच्छी है, हेल्दी मानी जाती है। उसी को प्रोसेस करते हैं तो वो नुकसान करती है। प्रोसेस्ड फूड उसी को तो बोलते हैं। जो रिफाइंड ऑयल भी नेचुरल ऑयल्स को प्रोसेस करके बनाया जाता है। कुछ चीज़ें उसमें मिला दी जाती हैं, कुछ निकाल ली जाती हैं। तो इसलिए उस प्रिंसिपल से अगर देखें तो अच्छा नहीं है। और रिफाइंड ऑयल का यदि आप अधिक प्रयोग करते हैं, स्पेशली अगर उसको फ्राई करने के लिए, तो उसमें ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, ये तो सब जानते हैं, उनका उसमें अधिक होता है। तो उनका अगर आप प्रयोग करेंगे डीप फ्राई करने के लिए तो हार्ट डिजीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, शरीर में कई तरह की इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाती हैं। इसलिए बेस्ट है कि नेचुरल फॉर्म में ही जो ऑयल्स आपके होते हैं, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, नारियल का तेल है, मूंगफली का तेल है, ये सब चीज़ें नेचुरल फॉर्म में हमारे मिलती हैं। और हो सके तो कच्ची घानी का, यानी कि जो बिल्कुल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग करना और भी अच्छा रहता है। तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको केवल एक ही चीज़ याद रखना है कि हमारा ये जो पूरा सिस्टम है ये नेचर से डिज़ाइंड है। नेचुरल चीज़ें इसको पसंद हैं। जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, जो मिलावटी वाली चीज़ें हैं, जिनको बदल दिया गया है, या वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं, वो इस सिस्टम को पसंद नहीं आते और वो अल्टीमेटली कोई ना कोई विकार पैदा हमारे शरीर में करते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हमारे दर्शकों के लिए जाहिर तौर पर लाभदायक होंगी। जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।